हेलो गाइस, वेलकम टू फिनस्ट्रेट। क्या आप भी वजीरेक्स के क्या डिफरेंट चार्जेस है जब आप विड्रॉ करते हैं तो कुछ अमाउंट क्यों कट जाता है, वो सारा का सारा एसेट जो आपके वजीरेक्स एप्लीकेशन में दिखाई देता है, अगर आप उसे प्राइवेट वॉलेट में ट्रांसफ़र करते हैं तो वो जो अमाउंट है कुछ कट के क्यों आता है, जो कौन से ऐसे चार्जेस हैं जो वजीरेक्स में अप्लाई होते हैं जब आप डिपॉजिट करते हैं, विड्रॉ करते हैं किसी भी एसेट को, या फिर आप जब आईएनआर में जो है उसमें अमाउंट डालते हैं अपने बैंक के थ्रू, अभी उनका यूपीआई जो है अवेलेबल है, उसके ऊपर क्या चार्जेस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, इसमें हम आपको बताएंगे कि वजीरेक्स एप्लीकेशन में जो इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड एंड मोस्ट यूज्ड क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है, उसके क्या विड्रॉल, डिपॉजिट एंड ट्रेडिंग के क्या क्या चार्जेस उसके ऊपर अप्लाई होते हैं। इस वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ऑफर लेकर आए हैं। वो है, अगर आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करते हैं एंड वजीरेक्स पे जाके अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं एंड उसके बाद एक हमारा कूपन कोड है उसको अप्लाई करते हैं, तो आपको एक WRX टोकन फ्री में मिलेगा। लेकिन ये स्कीम उनके लिए जो नया अकाउंट क्रिएट करते हैं वजीरेक्स में एंड हमारे लिंक पे क्लिक करते हैं और उसके बाद जो है कूपन कोड अप्लाई करते हैं, तो जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लिंक पे क्लिक कीजिए एंड अपना अकाउंट क्रिएट कीजिए और कूपन कोड अप्लाई करके जो है एक फ्री WRX टोकन आप ज़रूर पा सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले जो है इसमें जो विड्रॉल एंड डिपॉजिट के क्या क्या चार्जेस हैं। सो हमने गाइस यहाँ पे जो है wazirex.com जो है इस तरीके से इनकी वेबसाइट खुल जाती है एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो इसमें क्या क्या डिफरेंट जो है चार्जेस रहते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एक डिटेल्ड में सेक्शन दे रखा है, ट्रेडिंग, डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस। उस पर मैं क्लिक करूँगा wazirex.com/fees पे, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ट्रांसपेरेंट मैनर में सारे डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस, सारे अलग अलग एसेट्स की यहाँ पे जो है उन्होंने लिस्ट कर रखी है एंड सारे एसेट्स की जो है सारी डिटेल्स मिल जाती है कि रैपिड लिस्टिंग है उसकी, जो है आप उसको निकाल सकते हैं, विड्रॉल जो है उसका अवेलेबल है या नहीं, ये सारी जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा एक ही जगह पे। तो पहले जो है इसमें ये आ गया था डिपॉजिट वाला, विड्रॉल फीस। सेकेंड नंबर पर है इसका ट्रेडिंग फीस, स्पॉट की क्या ट्रेडिंग फीस है, P2P में क्या है, STP में क्या है। तो ये आ जाता है आपका इसमें ट्रेडिंग फीस में। यहाँ पे हर डिफरेंट एसेट की जो है वो उन्होंने अलग अलग करके जो है बताई हुई है कि क्या है, इस तरीके से आप इसको ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आ जाता है इसमें डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस एंड सेकंड आ जाता है ट्रेडिंग फीस। तो दो अलग अलग तरीके की जो है यहाँ पे फीस लगती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जो कि है सबके लिए सेम एंड जिसमें आपको कोई भी किसी भी तरीके की परेशानी नहीं होगी, वो है ट्रेडिंग फीस। तो ट्रेडिंग फीस, क्योंकि वजीरेक्स एक स्पॉट एक्सचेंज है, ऐसा नहीं है मार्जिन है किसी अलग तरीके की, तो इसमें फ़ीस जो स्पॉट में रहती है, मिनिमम ऑर्डर साइज़ यहाँ पे लिखा हुआ कि कितना मिनिमम ऑर्डर होना चाहिए। अगर आप BTC के पेयर में सबको कर रहे हैं, उसमें बाय में करते हैं तो मेकर फीस, टेकर फीस जो अलग अलग रहती है, जो बेच रहा है सेल कर रहा है उस तरीके से यहाँ पे आ जाता है बाय सेल में। तो उसमें क्या है 0.2% एंड ये 0.2% जो है अगर आप देखेंगे सब पे लग रही है 0.2%, 0.2%। मिनिमम अमाउंट पहले BTC में जो BTC के पेयर्स हैं उसके बाद आ जाता है INR, उसके बाद INR में 50 रुपीज़। तो मिनिमम अमाउंट जो ट्रेड कर सकते हैं वो 0.0001 BTC एंड जब INR के पेयर्स में 50। तो इसमें जो ट्रेडिंग फीस लग रही है वो 0.2% लग रही है, जो है अगर आप बाय करते हैं सेल दोनों में सेम लग रही है। INR के पेयर्स में 50 रुपीज़ आ गया एंड उसके बाद USDT में 2 USDT आ गया एंड उसके बाद जो है इस तरीके से USDT के सारे पेयर्स की जो है यहाँ पे लिस्ट करके फिर WRX का क्या है एक WRX। तो अगर आप WRX में करते तो मिनिमम अमाउंट ये है, लेकिन ट्रेडिंग फीस सब में सेम है। मिनिमम अमाउंट सबका चेंज है, 50 INR है, फिर 2 USDT है, फिर एक WRX है, लेकिन सबकी जो ट्रेडिंग फीस है सेम है सारे ही एसेट्स की, दैट इज 0.2%। अब उसके बाद आ जाता है स्पॉट के बाद P2P पे क्लिक करते हैं। अब उसमें है कि ऑर्डर साइज़ कितना होना, मिनिमम यहाँ पे बताया हुआ है 14.5 USDT। अभी रिसेंटली जो है बहुत सारे लोगों ने इसमें करा है P2P, तो लोगों को पता चल गया होगा एंड 2000 USDT का मैक्सिमम लिमिट है एंड उसी तरीके से फ़ीस जो है यहाँ पे 0% है। तो क्या है कि इसमें कोई फ़ीस नहीं लेती वजीरेक्स की तरफ से। तो इसमें क्या होता है कि आप अमाउंट पे करते हैं किसी के बैंक अकाउंट में और उनके जो USDT है वो लॉक कर दिए जाते हैं एंड फिर वो वजीरेक्स रिलीज़ कर देता है जब बायर एंड सेलर दोनों कंफर्म कर देता है कि पेमेंट हो गई। उसके बाद STFS, ये जो स्मार्ट टोकन फंड है इनका, जो कि एक तरीके से म्यूचुअल फंड आप कह सकते हैं, तो उसमें बताया गया मिनिमम
एंड मैक्सिमम कितना रहता है, फीस ऑन प्रॉफिट है। तो कितना ज़्यादा जो फीस प्रॉफिट पे हुई है कि जिस ट्रेडर ने अपना टोकन निकाल के इस तरीके से करा उसकी फ़ीस की बात करी गई है, वैसे ट्रेडिंग की ये बात यहाँ नहीं करी गई है। तो P2P बिल्कुल फ्री है एंड इसकी जो बाकी ट्रेडिंग फीस है दैट इज़ 0.2%। तो ये हमारा जो है कंप्लीट हो गया है। अब हम बात करते हैं डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस की। अब पहले तो जो नीचे था ट्रेडिंग फीस की हम बात कर रहे थे कि जैसे मान लो आप INR में अपना अकाउंट में पैसे डाल लेते हैं, उसमें क्या होता है आप UPI के थ्रू, अभी UPI अवेलेबल है, 0.236 जो है % लगता है GST कट के, वो जो बाकी अमाउंट आपके अकाउंट में आ जाता है। उस INR के ज़रिए आप ट्रेडिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं, नीचे लग जाता है। वो नीचे वाला था ट्रेडिंग फीस जो आपको अप्लाई होती है। अब ये डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस क्या है कि मान लीजिए आप जो है वजीरेक्स के अकाउंट से, जो वजीरेक्स वॉलेट है उससे ट्रांसफ़र करते हैं अपने प्राइवेट वॉलेट में, मोबाइल वॉलेट में, डिफरेंट, तो क्या चार्जेस लगते हैं? वो क्यों लगते हैं? बिकॉज हर ब्लॉकचेन की एक फ़ीस होती है। जैसे इथेरियम के केस में बहुत ही हाई फीस होती है, तो बहुत ज़्यादा चार्जेस जो लगेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी अगर आप बाकी जैसे अगर ट्रोन की बात करें तो उसमें जो है चार्जेस कम लगेंगे। तो अब हम देखते हैं क्या रहेगा इसमें। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे यहाँ पे किस टोकन के बारे में बात करते हैं, हम बात कर लेते हैं 1 इंच के बारे में, जो कि एक डेक्सिस का एग्रीगेटर है। विड्रॉ फीस क्या है 3.82 इंच। तो ये डिपेंडिंग ऑन जो है कि टोकन का क्या प्राइस है, कि मान लीजिए अगर आप 100 1 इंच टोकन निकालते हैं तो आपको 3.82 जो है विड्रॉल फीस देनी पड़ेगी, राइट। मिनिमम अमाउंट डिपॉजिट कितना कर सकते हैं 0.1 इंच। अगर आप इसे कम करते हैं तो वो वहाँ पे शो नहीं करेगा। मिनिमम विड्रॉ अमाउंट कितना किया जा सकता है, मैक्सिमम कितना किया जा सकता है, एंड उसकी कन्फर्मेशन कितनी है। अब अगर आप देखेंगे यहाँ पे 30 लिखा गया है, उसका क्या रीज़न है? बिकॉज ये मोस्टली अगर हम देखेंगे ये सारे हैं ERC20 टोकन्स, इसलिए यहाँ पे इस तरीके से। तो डिफरेंट चेन्स की डिफरेंट कन्फर्मेशन के हिसाब से दिया हो गया है। अब BNB का देखें तो BNB की जो विड्रॉल फीस है वो बहुत ही कम है, दैट इज़ 0.001 BNB। तो काफ़ी कम है जो विड्रॉल फीस यहाँ पे रखी गई है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट 0 BNB रखा होगा, सबसे जितना कम से भी कम आप करना चाहें उतना कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाइनेंस का भी इस तरीके से, तो आप किसी भी जैसे बिटकॉइन का है कि 0.0006 BTC। जब बिटकॉइन में कोई याद है 50 लाख के राउंड था तो 3-3.5 हज़ार पे लग रहे थे। उसका रीज़न क्या है कि बहुत जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाता है वैसे वैसे ऑन चेन एक्टिविटी बढ़ जाती है। अब आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, एक तो है कि जो वजीरेक्स के आप अंदर कर रहे हैं वो वजीरेक्स के प्राइवेट सर्वर्स पे हो रहा है, लेकिन अगर आप प्राइवेट वॉलेट में डाल के वहाँ से कुछ करते हैं तो वो ऑन चेन होता है। तो बिटकॉइन में जो है ये सारा कुछ ऑन चेन हो रहा है, जिसकी वजह से प्राइस पे उसका जो प्राइस बढ़ता है तो उसकी फ़ीस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। अब उसके बाद हम देखते हैं इथेरियम पे क्या है इनका। यहाँ पे इथेरियम पे है 0.005 ईथर जो है इनकी जो विड्रॉ फीस लगती है। मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट ऐसा कोई नहीं है। कन्फर्मेशन 30। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे सब पे मोस्टली 30 कन्फर्मेशन है। उसका रीज़न क्या है कि ये मोस्टली सारे ERC20 टोकन्स हैं एंड इसकी इनेबल्ड है, दोनों इनेबल्ड है, डिपॉजिट भी विड्रॉल भी। जिनकी रैपिड लिस्टिंग है उनका नहीं हो सकता। तो इस तरीके से मैंने बिटकॉइन का बताया। और किसी भी एसेट का अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पे आपको विड्रॉल जो फीस है वो आपको पता चल जाएगी। तो चाहे आप 10 कीजिए 50 कीजिए उसमें उतना ही रहेगा। ट्रोन की जो है 5 TRX आपको देने पड़ेंगे आपको। तो इस तरीके से जो है इसकी प्राइस जो है आपको लगेगी। अगर आपको WRX टोकन विड्रॉ करना है तो एक WRX टोकन फीस देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे अलग अलग जो है इस तरीके से सारे जो हैं लिस्ट बना रखी है। तो ट्रेडिंग फीस सिंपल है 0.2%। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे विड्रॉल फीस, वो हर किसी एसेट की डिफरेंट होगी, सबका प्राइस डिफरेंट है, उस हिसाब से सबकी चेंज डिफरेंट है। अगर इथेरियम की चेन के ऊपर फॉर श्योर जो है प्राइस थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा विड्रॉल फीस, बिकॉज जो है वजीरेक्स को बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। अगर आप इथेरियम की चेन के ऊपर विड्रॉ करते हैं तो ऑन चेन एक्टिविटी हो जाती है। अगर आप देखेंगे वजीरेक्स एंड बाइनेंस के बीच में आप ट्रांसफ़र करते हैं तो बहुत सारे एसेट जो हैं आप फ्री में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। सो गाइस ये था हमारा एक इस तरीके से आपको पहले मैंने डिपॉजिट एंड विड्रॉल फीस बता दी एंड उसके बाद फिर जो है मैंने आपको ट्रेडिंग फीस के बारे में भी सारा कुछ बता दिया। तो गाइस ये था हमारा डिटेल्ड वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि वजीरेक्स में क्या चार्जेस रहते हैं, क्या उनकी फ़ीस है, डिपॉजिट, विड्रॉल, ट्रेडिंग फ़ीस किस तरीके से रहती है। वहाँ में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं रेगुलर बेसिस पे वजीरेक्स के ऊपर।
अगर हम अमाउंट यहाँ से ट्रांसफ़र करते हैं तो थोड़ा सा चार्ज क्यों लग जाता है। तो इस वीडियो में आई होप आपके सारे जो क्वेरीज़ हैं, सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपके वजीरेक्स को लेके कोई भी किसी भी तरीके के डाउट्स हैं तो आप हमें इस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड हम अगले हफ्ते उसको लेके एक नई वीडियो लेके आएंगे ताकि आपके वजीरेक्स को लेके कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर किए जा सके। हम वजीरेक्स के ऊपर एक बहुत बड़ी स्पोर्ट सीरीज़ लेके आ रहे हैं, उनके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी FAQs हैं, उसके ऊपर एक सिंगल जो वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप लोगों को डिटेल में जो है इसके सारी जो डाउट्स हैं वो क्लियर कर सके। एंड जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में भी बताया था कि वजीरेक्स का एक स्पेशल ऑफर है जिसकी वजह से आपको एक WRX टोकन फ्री में मिल सकता है। तो उसमें देर मत कीजिए, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक पे क्लिक कीजिए, अकाउंट क्रिएट कीजिए एंड हमारा कूपन कोड अप्लाई करके एक WRX टोकन फ्री में आप पा सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो। अगर आपके फ्रेंड्स के साथ जो भी वजीरेक्स को लेकर ट्रेड करते हैं या फिर उनके कोई इस तरीके के डाउट्स हैं, एंड फिनस्ट्रीट के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू गाइस।